देखिए, इजराइल और अमेरिका ने खामेनेई को मारने के बाद भी ईरान पर हमला जारी रखा है। अब क्योंकि एक तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है और दूसरा उससे पुरानी ये जो शासन व्यवस्था है उसके जरिए फिर से एक बार अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अब इसी पर इजराइल ने एक बार फिर से सुप्रीम लीडर को मारने का फरमान जारी कर दिया है। ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी। तभी तो एक तरफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक चल रही थी, तो दूसरी ओर इजराइल इस बैठक के संभावित स्थानों पर लगातार हमले कर रहा था। इजराइल ने तो उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया जहां से ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना जाना था। ईरान के कौम शहर में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को हवाई हमले में तहस नहस कर दिया गया। ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए किसी गुप्त स्थान पर असेंबली के लीडर जुटे और मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। जिसके बाद इजराइल ने नए लीडर के नाम का फरमान भी जारी कर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सख्त चेतावनी दी। कद्स ने लिखा, सुप्रीम लीडर के लिए चुना गया व्यक्ति खत्म होने का टारगेट होगा। ईरानी आतंकी शासन द्वारा इजराइल को खत्म करने, यूनाइटेड स्टेट्स और आजाद दुनिया को धमकी देने और ईरानी लोगों को दबाने की योजना को जारी रखने और लीड करने के लिए नियुक्त किया गया हर लीडर खत्म होने का टारगेट होगा। हालांकि मुज्तबा के नाम पर ईरानी शासन संस्थाओं में मतभेद है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि असेंबली ने IRGC के दबाव में ये फैसला लिया है। तो वहीं अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम को लेकर बगावत भी हो गई है। हालांकि देखिए, IRGC के दबाव में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन खबर तो ये भी है कि मौजूदा 3 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व परिषद मोज्तबा को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में था ही नहीं। हालांकि दूसरी ओर ईरानी जो मीडिया है उसके रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि इसे खारिज कर दिया है। उधर मोज्तबा सुप्रीम लीडर बने हैं या नहीं, इसको लेकर अब सवाल है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच किसी एक जगह पर काउंसिल के सभी 88 सदस्यों का जुटना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। संभावित बैठक को लेकर इजराइल लगातार हमले भी कर रहा है। ऐसे में काउंसिल की वर्चुअल बैठक बुलाई गई, जिसमें आयतुल्ला खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया लीडर चुन लिया गया। लेकिन खबर है कि मोज्तबा के नाम पर अंतरिम नेतृत्व परिषद ही तैयार नहीं था। आयतुल्ला अली रेजा अराफी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी, ये तीनों ही मोज्तबा के नाम पर सहमत नहीं थे। यानी सुप्रीम लीडर के चयन के साथ ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे। दरअसल 56 साल के मोज्तबा खामेनेई लंबे समय से सियासी पर्दे के पीछे सक्रिय थे। वे एक मिड रैंक के धार्मिक नेता है, लेकिन उनके असली ताकत रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बेसिज फोर्स से गहरे रिश्ते हैं। एक बड़ी वजह ये भी है कि जब 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद राजशाही खत्म हुई, उत्तराधिकारी में वंशवाद को गैर इस्लामी माना गया।